ये बड़ा प्रश्न है कि 46 साल तक एक मंदिर को बंद क्यों रखा गया। अमीक जमाई, मैं आपका रुख करता हूं। अमीक जमाई, क्या आपको लगता है कि 1978 में संभल के अंदर जो नाइंसाफी हुई थी, वक्त आ गया है कि वहां पर इंसाफ हो? आखिरकार मंदिर क्यों बंद कर दिया जाएगा? और इतनी सरकारें रही, आपकी भी सरकारें रही उस दौर में, मुलायम सिंह यादव सीएम रहे, अखिलेश जी सीएम रहे, किसी ने मंदिर खुलवाने की बात ही नहीं कही। और जब जब वहां दंगे हुए, ये ऐतिहासिक फैक्ट है, वहां पर हिंदू आबादी कम होती चली गई जब जब दंगे हुए। देखिए, जब 2017 से तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, लेकिन उस कप्तान को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो क्रिमिनल नहीं ढूंढ पाता है, जो रेपिस्ट नहीं ढूंढ पाता है, उसको कम से कम मंदिर मिल गई। बहुत मुबारकबाद। देखिए, हमारे नवाब इकबाल जो समाजवादी पार्टी के 7वीं बार के विधायक हैं, उसी सीट से हैं संभल की, और 1991 से विधायक हैं। आज उन्होंने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने 4 बातें उन्होंने रखी हैं। उन्होंने कहा कि 2006 तक वहाँ पे पूजा हुई, और जो परिवार था, रस्तोगी परिवार, जिसके पास उसकी पूरी चाबी थी, वो लोग वहाँ से अपने रोजी रोजगार के जरिए, ये उनका वीडियो है कि हम लोग इसके चलते संभल में ही शिफ्ट हुए। अब मैं आपको बताता हूं उस रस्तोगी परिवार के साथ क्या हुआ। 1982 में जब हरिशंकर रस्तोगी की हत्या कर दी गई, अमीक जमाई, उसके बाद वो परिवार वहां से जाता है। हरिशंकर रस्तोगी जो वहां के कारोबारी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। आप विदाउट इंटरप्शन मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप 30 सेकंड लीजिए, लेकिन आपने एक ऑब्जेक्शनेबल बात बोली। आपने बोला, आपने बोला जो कप्तान रेपिस्ट नहीं ढूंढ पाता, जो कप्तान क्रिमिनल नहीं ढूंढ पाता, उसने मंदिर ढूंढ लिया। मैं कह रहा हूं मुबारकबाद दिया मैंने, उसका प्रमोशन करवा दीजिए। आजकल स्कीम है यही हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्कीम यही है। तो हमारा ये कहना है कि जो पूरा परिवार था, उन्होंने कहा कि हम क्या स्कीम है उत्तर प्रदेश के अंदर? रोजी स्कीम क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? स्कीम ये है, मैं बता रहा हूं, जस्ट गिव मी 30 सेकंड जी। वो सारे कप्तान, वो सारे पुलिस के अधिकारी, ऑफिसर, क्योंकि देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में हमेशा कहता हूं टेलीविजन पे, मैं कहता हूं देखिए, वो बहुत शरीफ इंसान है। उनको शासन प्रशासन रन कैसे करना है आज तक उनको नहीं मालूम है। तो जहां चोरी डकैती कोई कप्तान अधिकारी करता है, उसको यह मालूम है कि कोई मुसलमान का मकान डेमोलिश कर दो, कुछ ऐसा सांप्रदायिक काम कर दो, तो जिसकी सिफारिश में कहा जाता है मुख्यमंत्री जी बहुत तेज आदमी है, आपका काम कर रहा है, मुख्यमंत्री जी बेचारे खुश हो जाते हैं। ये स्कीम है। ठीक है, क्योंकि आपने इस मुद्दे पे सामने आता हूं। जी जी जी। तो जो परिवार है, हिंदू जो परिवार है, उसने कहा कि हमें किसी ने फोर्स नहीं किया। और नवाब इकबाल साहब हमारे, उन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए 1991 से कोई हिंदू मुस्लिम क्लैश, दंगे वहां पे नहीं हुए। 1992 में हुए। तो सवाल ये है कि 1992 में हुए करने वाले कौन लोग हैं? 1992 में हुए हैं वहां पर। मैं कह रहा हूं कि उस संभल के ओके गौरव भाटिया 40 सेकंड। ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपको अपना समय मिला है। गौरव भाटिया के 30 सेकंड है। गौरव भाटिया, देन हरिशंकर जैन। ओके, आप मुझे रोकते हैं, बीच में मेरा समय खराब कर देते हैं। ट्वीट पढ़ रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट है, उन्हीं के हैंडल से है, पढ़ देता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों बात उठाई, हिंदू इलाका मुस्लिम इलाके में बांटने वाले, संविधान को तार-तार करने वाले। एक लाइन पढ़ूंगा, इनका घिनौना चेहरा सामने आ जाएगा। ये कहते हैं, सवाल ये है कि हिंदू जुलूस जबरन मुस्लिम एरिया से क्यों गुजर रहा था। ये कौन सा संविधान है? ये पाकिस्तान का है, इराक का है, सीरिया का है? भारत का संविधान अनुच्छेद 19 पढ़िए। दूसरी बात, आप मंदिर खुलवाने की बात कर रहे थे। अरे ये लोग तो मंदिर बंद करवाते थे। आपको याद है, बनारस में मां श्रृंगार गौरी स्थल, मुलायम सिंह यादव जी 1993 में मुख्यमंत्री थे, पूजा बंद करा दी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने फटकार लगाई, बिना लिखित आदेश के बंद कैसे हुआ। तीसरी बात, वर्दी की बात करेंगे। इनके यहां प्रमोशन कैसे होता था जब इनकी सरकार थी? आजम खां के जूते वर्दी से साफ होते थे, उनकी भैंसें गुम जाती थी तो वर्दी ढूंढने जाती थी। और हमारे समय में अलकायदा का आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वर्दी का तौहीन करके अखिलेश यादव कहते हैं। ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, तो ये फर्क आया। ओके, अमीक जमाई 30 सेकंड। तलवार के डर से इन्होंने ऊंची सलवार पहनी है, इसलिए ये हिंदुओं की बात नहीं कर पाएंगे। आमेश भाई, बहराइच में जिन लोगों ने दंगा प्लांट किया, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं।
जिन्होंने उन सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करवाई और उन्होंने कहा कि ये इन्होंने बहराइच को जलाने का काम किया और जो तो ये करोड़ों सही है, करोड़ों की मुस्लिम संपत्तियां एरिया जलाई होता गई है, दूसरे क्या दिन। भारत में ये सवाल अमीश जी, पूछ रहे, आपको तो केवल मालूम एक है सवाल। क्या मुस्लिम एरिया क्या होता क्या है, जो ये बता संपत्तियां दें। जलाई गई, क्या किसी का मुस्लिम पोस्टर एरिया का है फोटो क्या लगा? भारत में? क्या किसी का पोस्टर का या फोटो लगा? भारतीय एरिया? क्या ये शट अप, सवाल है। बोलने मुझे बोलने दीजिए केवल पहले एक आप, सवाल, मुझे बोलने दीजिए केवल पहले एक आप। सवाल, ये मुस्लिम एरिया क्या होता क्या है बताइए क्या कृपया क्या करके। पोस्टर का गौरव, फोटो गौरव, लगा? अपनी अपनी टर्न पे अभी भाई 30 और क्या कोई पोस्टर का सवाल फोटो नहीं। लगा? भाजपा के एमएलए ने, आपके भाजपा के एमएलए ने एफआईआर क्यों कराई? आपके भाजपा के एमएलए ने एफआईआर क्यों कराई आपके कार्यकर्ता पे? इसका जवाब दो पहले। ये लीजिए। लेकिन 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 संभल में तो झगड़ा तुर्कों और पठानों के बीच में भी हुआ ना, ये भी एक बात है। वारिस पठान, क्या संभल में हिंसा जो हुई वो तुर्कों और पठानों के बीच की भी थी, यानी विदेशी मुसलमान और देसी मुसलमान, जैसा योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल पे कहा? और अब जब मंदिर में मूर्ति निकल रही है, वहां पे प्राचीन शिवलिंग निकल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देन विष्णु शंकर जैन जी। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली है अमीश भाई, मगर वो झूठ बोल रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब संभल मंदिर अतिक्रमण के बारे में 2-3 दिनों से पूरी तरह दुष्प्रचार किया जा रहा है, कुछ राइट विंग ट्रोल्स के जरिए से, कुछ मीडिया के जरिए से, जबकि वहां के जो केयर टेकर है रस्तोगी, धर्मेंद्र रस्तोगी जी ने मीडिया के चैनल के माध्यम से पूरे देश दुनिया को मैसेज दिया है कि 2006 तक मंदिर खुला था। तो फिर योगी जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि पलायन कुछ नहीं हुआ था, किसी मुसलमान ने डराया नहीं था, धमकाया नहीं था, हमने बाजू का कमरा जो बनाया था उसको बंद किया, हम खुद चले गए अपनी मर्जी से कुछ व्यवसाय के काम से वहां पर। तो किस तरह से आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो और हमारे हिंदू भाइयों को डराते जा रहे हो? अरे इलीगल अतिक्रमण कर दिया, मुसलमानों ने जगह खा गया, कुएं थे उसको बंद कर दिया। तो ऐसे तो वहां पे 50 कुएं जहाँ पे भाजपा वालों ने उसको कब्जा करके घर बना दिए, व्यवसाय कर दिया है, खोदेंगे क्या सब वहां पर? अरे यही सब चीज ना हो, ये हिंदू मुसलमान फसाद ना हो, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, सेक्युलरिज्म बना रहे, इसीलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था। उसका मोटिव इंटेंशन मंशा यही थी कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी चीज है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मंदिर, उसका प्लेस नेचर कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। अभी तो खुदाई करते करते आप पूरे देश को क्या कहा लेके चले आओगे? कल मुझे लगे कि अमीश देवगन के स्टूडियो के नीचे कुछ है, नहीं, मेरे स्टूडियो के नीचे गणपति बप्पा की तस्वीर नहीं निकल के आ रही है। मेरे स्टूडियो के नीचे बजरंग बली की तस्वीर निकल के आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। ओके ओके, विष्णु शंकर जैन, कुछ ऐसा मिलेगा। विष्णु शंकर जैन, कहीं भी खुदाई करोगे कुछ भी ऐसा हुई है। मिलेगा, और देश में तो स्कीम चल रही है एक। विष्णु शंकर जैन, ट्रेंड अमीश जी खास देखिए, करके जितनी बात यूपी यहाँ में पे हो ट्रेंड रही चला आ रहा है है। वो लीगल बात हो रही है। आज हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? आज अगर आप इस पूरे केस को एग्जामिन करेंगे तो हमने कोर्ट के सामने और आपके सामने भी, और मुझे लगता है आपने भी अपने चैनल पे उसको प्रस्तुत किया था, एक काफी प्राचीन नक्शा है संभल का, जिसमें 68 कुएं वहां पे मिलते हैं और कैसे यहाँ पे अलग अलग मंदिर हुआ करते थे, ये तीर्थ क्षेत्र हुआ करता था। ये सारी बातें पौराणिक नक्शे से साबित होती हैं। आज जो वहाँ पे मंदिर मिला है, हनुमान जी की मूर्ति मिली है, शिवलिंग बरामद हुआ है, जो कुएं से माँ पार्वती की, गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की जो मूर्तियां मिली हैं, ये सब ये साबित करते हैं कि पूरा एक तीर्थ क्षेत्र का परिसर था जिसको गलत ढंग से वहाँ पे कब्जा किया गया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अमीश जी, आप देखिए इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है, और मैं आपके चैनल से बात रखना चाहता हूँ। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगा था, उस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई, जबकि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह रखा है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है क्योंकि ये एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ASI एक्ट 1958 के तहत। उसके बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि आपने एक दुष्प्रचार कर दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से सारे केसेस बाधित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर पे इसको रोक लगा दी है। अब आप देखिए अमीश जी, मैं कितनी आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो संभल की मस्जिद कमेटी है, उन्होंने 28 नवंबर को मामला मेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही दिन इस मामले को लगाया 29 नवंबर को, और 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर पर रोक लगा दी और यह कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए। अभी जब मैं आपसे सामने बात कर रहा हूं, अभी तक अमीश जी हाईकोर्ट नहीं गए, हाईकोर्ट में कोई याचिका नहीं दायर की है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये सर्वे का ऑर्डर गलत था तो इसको हाईकोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दे रहे हैं? 16 दिन कैसे लगते हैं हाईकोर्ट जाने में? सुप्रीम कोर्ट तो 28 नवंबर को आ गए, 29 तारीख को सुनवाई हो गई, अगले ही दिन
पर अरे हाईकोर्ट तो जाने आप में लोग 16-17 की दिन तरह कैसे सब लग गए? powerful वारिस नहीं पठान, है। वारिस पठान, वारिस सुनिए, पठान। ये सारी बातें ये साबित सुनिए, कर रहा है ये सारी बातें ये नहीं, साबित देखिए, कर रहा देखिए, है देखिए, मेरे कि ये मित्र, सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट कर सुनिए, सकते विष्णु हैं, जैन साहब एक वकील प्रचार है, कर सकते हैं, एक मेरे दुष्प्रचार कर लर्नेड सकते हैं, कलीग पर है, उसको उनको इस कोर्ट में तरह नहीं की प्रूव कर बात सकते। करना ठीक है। उचित नहीं ठहराता। मैटर सब जुडाइज है। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के ऊपर सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि सर्वे पे रोक भी लगी है और कोई इस तरह के नए केस फाइल ना हाँ, तो करे। मैंने इसमें मस्जिद मैंने तो मंदिर ये की बात विवाद मानी को आपके लेकर भी सामने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ हारिस तौर भाई, से मैंने कहा तो है। बात मान रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो ने आप 12 क्यों- दिसंबर को रोक हाँ? लगाई है। मैं तो मैंने इसमें अरे भाई, दुष्प्रचार क्या सुप्रीम किया? कोर्ट ने मैं तो ये बात मान देखिए, रहा हूँ कि क्या सुप्रीम आदेश कोर्ट ने दिया है? 12 दिसंबर क्या को रोक आदेश लगाई दिया है? जिसकी सर्वे वजह पे से रोक आज दिया श्री है, जन्मभूमि की दिया है, सुनवाई सर्वे नहीं पे हो रोक पाई। है। यही सुप्रीम बात कोर्ट ने उन्होंने आदेश कही दिया है कि इसमें नए कोई कौन सी केस बात- फाइल नहीं हो एक सके। एक आदेश एक दिया है विष्णु सुप्रीम जी कोर्ट अपनी ने। अपनी टर्न पे, उसके विष्णु जी अपनी टर्न पे। बावजूद आप लोग को जाके confuse कर रहे खुदाई हैं। करना है। जी। क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानता नहीं है? क्या ये आप विष्णु जी अब लॉयर है? नहीं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट नहीं। में आप पेशकश है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जज अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि देखिए, मैं हमारे बताना सामने चाहता हूं। आर्गुमेंट करने वाला वकील तो को वहां विष्णु पे शंकर जाकर